to you. सर रोहित शेट्टी इज मेड इन इंडिया. अब क्या बनाया है सर, मतलब क्या धमाका है? कुछ नहीं, नूडल्स है यार. सर नूडल्स के लिए अरे कितना बढ़ा ना जरा वॉल्यूम प्लीज. आ रहा है क्या आवाज? हाँ, अभी आएगा. हाँ कि भी देखो यार, घुमा फिरा के बात नहीं करते. हम लोग ने एक नूडल्स का, चिंग्स का, मेरा और रणवीर का कोलैबोरेशन रहा है 5 साल से. हमने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था. ये एक और मतलब एक कमर्शियल का ही है, इसे फिल्म का ही है, वीडियो का ही है, शॉर्ट फिल्म का ही है. ये वो है बट हमारे तरीके की है, आड़ी टेढ़ी है, थोड़ी सीधी सीधी है नहीं, वैको है. और एक पुराना एसोसिएशन और कोलैबोरेशन रहा है मेरा, रणवीर और चिंग्स का. तो वापस से एक बार फिर हम एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं जो एक 5 मिनट की है, विच इज़ अ कमर्शियल एक्चुअली. इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे कमर्शियल, जैसे मेरी फिल्में होती कुछ भी कह सकते हैं, वैसे वैसे ये भी वही है. इसे आप ऐड भी कह सकते हैं, इसे आप शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं, इसे आप फिल्म भी कह सकते हैं, इसे चिंग्स का कमर्शियल भी कह सकते हैं. क्राइटेरिया ये है कि एंजॉय करना चाहिए लोगों को, है ना, कि देख के मज़ा आना चाहिए. तो इसमें शायद, मुझे यकीन है शायद नहीं, कि आप लोगों को मज़ा आएगा. और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है. मजा आ रहा है सर. बीटीएस को देख के लोग दीवाने हो रहे हैं. और वहां पे एक क्वेश्चन पूछा है सर ने, क्या तेरे को डर लग रहा है? उसके ऊपर से भी अभी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले सर डू दी ऑनर्स हो जाए सर. तो किसको बुलाऊं? रणवीर सिंह को बुलाऊं कि सिम्बा को बुलाऊं कि रणवीर सिंह को बुलाऊं? रणवीर सिंह. रणवीर सिंह को बुलाऊं आज. तो आइए भाई, रणवीर सिंह. कैन वी हैव द म्यूजिक एंड गिव इट अप फॉर रणवीर सिंह. बढ़ा दो भैया, वॉल्यूम बढ़ा दो. भाई स्टेज खाली रखना पड़ेगा क्योंकि ये आए. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. बॉस देखो पब्लिक कितनी आई है आपके 5 मिनट की फिल्म के लिए. मेरे लास्ट ट्रेलर लॉन्च के लिए इतनी पब्लिक नहीं थी सर, सच्ची. ये तो 5 मिनट की छोटी पिक्चर के लिए. वाह, नमस्कार. जो बड़े भाई ने बोला वो वही है. 5 मिनट है, शॉर्ट फिल्म है, ऐड है, क्या है अपने को भी नहीं मालूम. अपन खाली एंजॉय करके बना रहे और चाहते हैं कि आप भी एंजॉय करें. मनोरंजन का बाप रोहित शेट्टी. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप. हम लोग की सूर्यवंशी देखी क्या? मजा आया ना? अगली पिक्चर देखना चाहेंगे? सर्कस दिस क्रिसमस. एक के साथ एक फ्री, यही हो सकता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, रणवीर सिंह एंड रोहित शेट्टी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, कम ऑन. सर मेरे को एक बात बता दो आप लोग. 4 साल हो गए ना हम लोग को. हमने चिंग्स किया, फिर सिम्बा किया, फिर सूर्यवंशी की, सर्कस की. एक मिनट ये भी कर लिया. अब ये फिर सर्कस, फिर क्या होने वाला मैं तो बता भी नहीं सकता. मालूम फिल्में पहले हुई वो थोड़ा सा बताइए हमको. चिंग्स पहले हुआ एक्चुअली हाँ. और यही रीजन है कि हम लोग के लिए चिंग्स, अजय सर, अनुवा, वे आर ऑल लाइक अ फैमिली. वे आर बाउंड बाय चिंग्स. अजय सर और मेरा कोलैबोरेशन शुरू हुआ. अजय गुप्ता जी हैं. बहुत बड़े व्यापारी हैं. तो उन्होंने कहा, बहुत दिलदार है, सबको हैम्पर भी देने वाले हैं. बिना लिए जाना नहीं तुम लोग.
क्योंकि नूडल्स वाकई में माइंड ब्लोइंग है, वाकई में खाया हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि यार आपके साथ कुछ अलग बनाना चाहिए, तो हम लोग ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया, एड के तौर पे म्यूजिक वीडियो, और वो बहुत बड़ा हिट हो गया, गाना मस्त हो गया। ये अभी जो आपने सुना ये ओरिजिनल वर्जन था। फिर उन्होंने कहा अभी राउंड 2 में क्या करें, और भी बड़ा करते, कुछ बहुत बड़ा करते, क्योंकि पहला तो हिट हो गया। जैसे अगर सिम्बा 1 आएगी तो जब भी सिम्बा 2 आएगी सोचो क्या आएगा। बोल दिया। नहीं मैं बस बोल रहा हूँ सर, कुछ भी तो मैंने बोला सर आपको अगर ये आपके प्लान्स है तो ये देश में एक ही इंसान कर सकता है, आप उसको लेके आओगे तो मैं तैयार हूं। अभी एड के लिए 1 दिन का शूट करते, 8 घंटे का शूट करते, 4-5 दिन का शूट एक एड के लिए। मैंने बोला सर अजय सर मैं तो डाउन हूं, लेकिन एक कंडीशन है मेरा, अगर आप उसको लेके आओगे ना तो करते हैं। और उन्होंने करके दिखाया, ले आए द वन एंड ओनली नंबर 1 ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर ऑफ द कंट्री टू डायरेक्ट द चिंग्स एड। और वहां से हैदराबाद में हम लोग ने 5 दिन की नहीं 2 दिन में खत्म कर दिया ये। हाँ बहुत बड़ा शूट किया, गणेश मास्टर जी आए थे, तमन्ना थी, हम लोग ने एक्शन किया, डांस किया, और वहाँ पहली बार हमारी बॉन्डिंग हुई। फिर मेरे को याद है यशराज में डबिंग चल रही थी सर एड की, और आप चक्कर मारने आए थे और बूथ के अंदर आए और बोला सुन मेरे पास एक आइडिया है। मैंने बोला यही तो चाहिए था मेरे को। क्या हसलर है ना तेरा भाई। हाँ अजय सर को बोला सर रोहित शेट्टी को लेके आओगे तो मैं करूँगा। हाँ फिर रोहित शेट्टी के साथ गया हैदराबाद में, मस्त काम किया, इम्प्रेस कर दिया भाई को। हाँ डबिंग के टाइम ही आइडिया पिच कर दिया। मैं तो मतलब मैं क्या लड्डू, पर मैं बहुत सिंसियरली सुन रहा था। हम लोग बैठे थे ऐसे जमीन पे, उधर कुर्सी नहीं था, जमीन पे बैठ के बात कर रहे थे। मैं ऐसे सुन रहा हूँ, मैं एक्सप्रेशन देखूंगा। हाँ सर हाँ, बहुत सीरियसली सुन रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल सर, आई लव इट सर, करेंगे करेंगे। एक्चुअली मेरा फीलिंग क्या था, अरे झोंका लगा के ओ डार्लिंग रोहित शेट्टी, अरे रोहित शेट्टी डिंग डिंग। तो इस तरीके से हमने शुरुआत की चिंग्स के साथ, फिर बनी सिम्बा, फिर बनी सूर्यवंशी, और बस अब पब्लिक का प्यार मिलता है हम लोगों की जोड़ी के लिए। और क्या बंदे को और क्या चाहिए, प्यार चाहिए, तालियों के रूप में प्यार चाहिए, सीटियां चाहिए। एंड सर जो आप दोनों ये 2 ग्रेट पर्सनालिटीज को साथ लाए, उनको बुलाना चाहिए मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। जो करण अर्जुन को मिलाने वाली राखी को बुलाते हैं। Give it up for अजय गुप्ता जी, ladies and gentlemen। सर एक ही सवाल है मेरा आपके लिए, शेजवान चटनी ने आग लगा रखी है, जो भी लेके आते चिंग्स आग लगा देते हैं। आपको पता था ये दोनों जब आएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा? यार ये तो आग है ना, मतलब एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। हाँ। इतनी आग लगी कि आज तक, जैसे रणवीर कहता है, सुबह देखना कितना धुआं निकलेगा। धुआं तो सर मैं सच बता रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, बाकी ब्रांड्स वालों को भी लग रहा है, और इसके बाद कुछ और ही लगेगा। रोहित शेट्टी इज मेड इन इंडिया, सो विथ योर काइंड परमिशन सर हो जाएगा? हाँ प्लीज, मेरे ख्याल से आप लोग 2-3 इवेंट करके आए ना, तो अभी एंजॉय करो। It's time to enjoy the new blockbuster। टीवीसी नहीं है भाई, all eyes on the big screen। yes, सीटियां तालियां बजती रहनी चाहिए यार, come on। बुला लो रणवीर सिंह एंड अजय सर, एक साथ बुला लो। रोहित सर, इसको देखने के बाद एक सवाल है, वो ये है कि मेड इन इंडिया, रोहित शेट्टी इज मेड इन इंडिया, सर उसके ऊपर बहुत हाफ किया है, व्हाई? अजय जी बोलेंगे तो बेटर है, क्योंकि हमारा देसी चाइनीज है। यू नो जब ऐसे मसाला आता है ना, और वो भी देसी मसाला, तो फिर बनता है देसी चाइनीज। और जो हिट बनाते हैं, एक मसाला का डॉन, दूसरा मसाला बॉम्ब,
तो बनेगा चिंग्स देसी चाइनीज। सर ये ड्यूरेशन पे किसने सोचा 5 पे रोक दो, ये तो हम तो यहाँ बैठ के कह रहे चलने दो, ऐसा क्यों? आगे आगे देखो होता है क्या। देख चाइनीज खाना अलग होता है, लेकिन देसी चाइनीज एकदम अलग ही होता है, राइट। है ना? मेरे को पूछो मेरा फेवरेट क्विजीन क्या है, तो मैं नहीं बोलूंगा चाइनीज फूड, देसी चाइनीज बहुत अलग होता है, बहुत यूनिक होता है। तो देसी चाइनीज है और मेड इन इंडिया है, वेरी प्राउडली मेड इन इंडिया। दैट्स व्हाई ठोक के बोल, सीना ठोक के बोल, सीना ठोक के बोल, मेड इन इंडिया। तेरे को तो गोली लगेगी ना, उस पे ऐसा लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो भैया एक काम करते हैं, सीधे साधे सच्चे शब्दों में, इट्स ओवर टू यू गाइस। जो भी सवाल है दाग दो जी। हाय रणवीर, संजय मिश्रा नव भारत टाइम्स ऑनलाइन से इधर। हमारे सर्कस में भी एक संजय मिश्रा साहब है, हेलो। हाँ उनको देखना, जरूर देखना। तो रणवीर, जब भी आप किसी भी ब्रांड से जुड़ते हैं, चाहे वो चिंग्स हो या कोई और भी, तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है कि उसको पहले यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं? अरे ऐसा कोई नहीं करता है। नहीं सर, करता हूँ मैं सर। करता है? हाँ जेन्युइनली सर। एक जमाने में निरोध भी बेचता था। हमारे आदमी कहाँ यार? वो बहुत 12 साल हो गए सर बात को। हेलो। हाय रणवीर। हाय रणवीर। नहीं वाकई फैक्चुअल बात है, यूज करके ही फिर मैं बेचता हूँ भाई, पता होना चाहिए ना। क्योंकि जब भी सर आए थे तभी मैं एकदम कौला था ब्रांड्स वर्ल्ड में। अभी तो जय झूलेलाल 40 ब्रांड हो गए। हाय रणवीर। तो, अरे रुक रे। ओ सॉरी। तो अजय सर जब भी आए थे, मेरे को याद है यशराज में पहली मीटिंग में वो चिंग्स लेके नहीं आए थे अपने साथ, याद है सर आपको? मैंने बोला सर आपका वाइब एकदम अच्छा है, लेकिन मैं तब तक हाँ नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं खुद चखूँ नहीं। तो दूसरी मीटिंग की, वहाँ जब भी मीटिंग में एंट्री की, ऐसे चिंग्स नूडल्स और वो बेसिकली इन्होंने मेरे को शेजवान चटनी खिला के फंसा दिया। वो जो नशा है ना शेजवान चटनी में, हा, सुबह को पता चलेगा। तो सब टेस्ट करके खा के एंजॉय करके फिर मैंने हाँ बोला, फैक्चुअल बात है। आई रिमेम्बर हमने नूडल बनवाया एट यशराज और इन्होंने ऐसे करके खाया और फिर बोला मैगी चो। बेसिकली वो जो दूसरे भी बेच रहे थे नूडल बीडल, उन लोग की भाई साहब वाट लगाने के चक्कर में थे। तो विथ बिग प्लान एंड वेरी अग्रेसिव प्लान वो आए थे काफी साल पहले। लेकिन फैक्चुअल बात है मेरे भाई, मैंने हाँ तब तक नहीं बोला जब तक मैंने ट्राई करके देखा नहीं कि वाकई इसमें दम है कि नहीं। और हाँ, नूडल तो माइंड ब्लोइंग था ही, लेकिन शेजवान चटनी पे तो मैं फिदा हूँ। 2 चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है सर लाइफ में, एक न्यूटेला और एक चिंग्स शेजवान चटनी। हाय रणवीर। हाय रणवीर। जी सर। Center Mayur here from Beyond Bollywood. You started by saying that you love Desi Chinese and which is so unique from the authentic Chinese. So मेरा थोड़ा एक nostalgic सवाल है, you know, as far as I can remember my childhood. So the first introduction for me to Chinese was obviously the Desi Chinese which was on the street. So was it the same for you? Like Yes, my brother. Actually, एक बांद्रा में एक जगह होती थी बहुत, Yes. हिल रोड पे, Yes. ली हाउस करके, वो अभी बंद हो गया। फिर ली हाउस बंद हुआ तो जिम्मीज चालू हो गया उसके सामने, वो भी मैं खाता था। लेकिन HR कॉलेज में मैं जाता था, 11th एंड 12th किया मैंने, और वहाँ पे जो चाइनीज मतलब, हाँ देख मस्त, तू भी खाया ना? हाँ, उधर ये भाई साहब बहुत जाते हैं, देखो चेहरा देखो कितना खिल उठा है। हाँ, चाइनीज तो चाइनीज वहाँ पे लड़कियों को भी ताड़ते हैं, मालूम है मेरे को बेटा, सब मालूम है। सो HR कॉलेज में बहुत माइंड ब्लोइंग देसी चाइनीज मिलता था 30 रुपीज में। उसमें 1/2 भी कर सकते थे, 15 रुपीज दोनों भाई मिल बांट के खाते थे। और वो तब मेरा फेवरेट था, और अब चिंग्स के सारे प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट है, और खास करके शेजवान चटनी। हेलो। रणवीर, आपने हेलो? खुद ने भी बनाने की कोशिश की थी in those days? नहीं, मेरे डैडी बनाते अच्छा होममेड देसी चाइनीज। मैं तो अंडा बना लूँ तो बहुत बढ़िया। चलिए कभी मौका मिलेगा तो हमारे घर आइए, मैं बनाता हूँ आप चाइनीज बनाते हैं? देसी स्टाइल की। हाँ सर, अगर चिंग्स शेजवान चटनी मिला दें उसमें तो क्या आई बात। लव द शेजवान चिंग्स चटनी एंड दैट। ओ ब्रो, तालियां इस बार के लिए, तालियां। हेलो। इनको 2 हैम्पर देना, कहाँ है अनुआ? 2 हैम्पर। हेलो रणवीर, जी। टुवर्ड्स योर राइट।
Hi, Pooja here from Awesome TV. ऑसम टीवी, Yeah. खुद से बोल दिया. Simply awesome. Ranveer and Rohit sir, you know, the short film, the ad film looks amazing. Simply awesome. रणवीर, आपने तो कहा कि मैं ऑमलेट बना दूं वही काफ़ी है, लेकिन कभी अपने हाथ से अपनी वाइफ को, दीपिका को, कुछ देसी बना के खिलाया है जिसको चख के उन्होंने कहा हो कि आई लव यू रणवीर सिंह, या उन्होंने ऐसा कुछ बनाया हो आपके लिए? देखो दीदी, दीदी मत बुलाओ रणवीर. हम खाना नहीं पका सकते हैं, ये टैलेंट नहीं है, लेकिन काफी और टैलेंट्स हैं जिससे मैं अपनी वाइफ को इम्प्रेस करता हूँ. एंड आपको पता है, शी इज़ एन अमेजिंग कुक. वो भी देसी चाइनीज़ बनाती हैं. मेरा फेवरेट है उनका फ्राइड प्रॉन्स. तो पैंडेमिक में लॉकडाउन में वी गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. तब भी मैंने ऐसे ही आते जाते बोल दिया था, हाँ मैं अंडा बनाऊंगा तेरे लिए, वो सोशल मीडिया पे बोल दिया. और तब से जो फैंस मेरे पीछे पड़े ना भाई साहब, लेकिन मैं बनाऊंगा अभी. टचवुड, विद गॉड्स ग्रेस वी बॉट अ न्यू हाउस. तो वहाँ जब भी टाइम स्पेंड करेंगे तो नाश्ते में मैं बनाऊंगा उनके लिए अंडा, और अपने हाथों से खिलाऊंगा गोदी में बिठा के. बाद में रिएक्शन जरूर बताना. और बोलूंगा कि ये ना ऑसम टीवी वालों को बहुत, मैं सामने से बताऊंगा कि ये हुआ है ऑसम टीवी. एक सवाल अब थोड़ा सा फिल्म के लिए. सिम्बा 2 का कितना काम हो गया है और कितना, मतलब कहानी वानी सुन ली आपने? भाई साहब, मैं सर्किस के सेट से फील्डिंग करते आ रहा हूँ सिम्बा 2 की. अभी सर्कस है पहले, फिर सिंघम है. सिंघम में भी आएंगे भाई साहब. तो अरे यार ज्यादा और फिर आएगी सिम्बा की बारी. टाइम है. फिर आप लोग बीच में गोलमाल मांग लोगे तो क्या करूंगा? हम तो मांग रहे हैं बॉस, हम तो मांग रहे हैं. चाहिए कि नहीं भाई गोलमाल अगला वाला भाई? चाहिए तो आवाज करो, बॉस के कान तक पहुंचनी चाहिए आवाज. सर्कस में वो झलक है. सर्कस में गोलमाल की झलक है, मतलब वो जो एनी गोलमाल फैंस इन द हाउस? एवरीबॉडी से गो 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 गोलमाल गो. Circus this December. रोहित जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है. आपने मेड इन इंडिया ये जो बनाया है, और अभी अभी हम लोग कमल हसन सर से मिल के आए हैं. उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही. आप भी साउथ के हैं, वो भी साउथ के हैं. उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया और आपने बॉलीवुड को बहुत ऊपर, आपका जो सिनेमा है वो अलहदा है, कुछ अलग है. बहुत आप हंसी ठट्ठे के साथ ही बहुत अच्छी चीज़ें बोल जाते हैं और हमें गर्व फील कराते हैं. हमें लिखने में भी अच्छा लगता है आपकी सिनेमा के बारे में. लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जब उनसे पूछा जा रहा था साउथ और नॉर्थ का या पैन इंडिया के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती. क्या आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती? बिल्कुल पर नहीं कुछ होती. बोल सकते हैं? क्या होता है ना, मैं किसी एक या दो लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ. जनरेशन जब चेंज होती है तो मीडिया भी चेंज होती है, नए लोग आते हैं. जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि साउथ सडनली आ गया है. 60s और 50s से रहा है. प्यार की एजा वॉज अ रीमेक शशि कपूर जी की. एलवी प्रसाद बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने 19 ब्लॉकबस्टर एक साथ दी थी. जेमिनी, एवीएम तब से चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है नया. जैसे एक मराठी फिल्म हमारी हिट हुई थी सायराट, अगर कमल जी की बात करें 80s में, जब अमित जी वॉज एट पीक, विनोद खन्ना वॉज एट पीक, तब एक नया लड़का आया था कमल हसन और एक दूजे के लिए आई थी जो हिट हो गई थी. 80s और 90s की जो सुपरस्टार हैं वो साउथ से थी. जया प्रदा एंड श्रीदेवी जी. पूरा जो एक दौर जीतू जी का चला था, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली, ये सब साउथ की फिल्में थी. जो बिगेस्ट हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान, वो साउथ से हैं. 80s में जो पूरा एक ट्रेंड चेंज हुआ रोजा से, वो मनी सर ने बनाई थी. फिर जो एक एक्शन फिल्म आई जो एकदम रॉ थी, वो राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, उसमें नाग अर्जुन थे. तो ये नया नहीं है. मीडिया जब नया होता है और जब जनरेशन चेंज होता है तो उनको लगता है ये पहली बार हो रहा है. और एक वो जो ट्रेंड है ना कि बॉलीवुड खत्म, ये एक हाई देता है. 80s में जब VCR आ गया था तो बोले थिएटर खत्म, बॉलीवुड खत्म. हाल ही में अगर 6 महीना पहले आप अपने वेबसाइट पे जाएंगे तो होगा कि OTT आ गया, बॉलीवुड खत्म. तो ये ऐसा एक हाई देता है कि बॉलीवुड खत्म, वो कभी खत्म नहीं होगा. Hi, this is Suhail here from Ancient Bollywood. तालियां बज गई सर नाम लेते ही. Yeah, Suhail here from Ancient Bollywood.
this is amazing actually. I remember ये चिंग का जो आया था चंदन में हम लोग ने बिल्कुल, हाँ। लास्ट टाइम किया था. हाँ। तमन्ना was in red dress also. This time कोई हीरोइन रेड ड्रेस याद है वो याद है मुझे. मैंने फोटो लिया था पहली बार उनके साथ. क्या बात है. इस बार हीरोइन मिसिंग है एक्चुअली. व्हाट वाज द रीजन, लाइक यू नो रणवीर नहीं, ने कोई तो रीजन भी- नहीं था, वो स्क्रिप्ट ऐसी हाँ। थी. वो देते हैं हमको कि ऐसा कुछ चाहिए तो फिर हम लोग वैसा बनाते हैं. अजय जी के ऊपर है ना, प्रोडक्ट उनका है. अच्छा, आप लोग कभी मतलब ऐसा कोई चॉइस जैसे सर 1 दर्जन दीदियां थी पिक्चर में, ठीक है. और अगर आप नोट करोगे ना, आधी से ज्यादा सिम्बा की हैं. जो सिम्बा में वो किचन में थी ना, जो वही हमारी टीम चेंज ठीक होती है. है. रेड ड्रेस किसी ने नहीं पहना लेकिन है. And you were in that red, it was a red Indian look, I think, if I remember. वो एक बड़ा look याद था, है. हाँ, वो भी बहुत ग्रैंड वे में हुआ था. तमन्ना आप की ड्रेस अल्टर्ड की हो बात गया कर रहे हो ना? जी तमन्ना की ड्रेस की बात. हाँ, और नहीं इनका नहीं, look वो भी मेरा actually, red Indian हाँ, था. अच्छा, ओके. हाँ बस यही था. Anyway, congratulations सर, to all. एक्चुअली ये अब आज के जमाने में रेड इंडियन बोल ही नहीं सकते. आपको मालूम है, नेटिव अमेरिकन बोलना पड़ रहा हाँ, है. sorry. नेटिव अमेरिकन लुक. Yeah, yeah. हाँ, हम पुराने सब हो थोड़े- गया था. ऐसा हो गया था वो टाइम पे. जी. कितना साल हो गया तेरा शादी को? 4 हो गए सर. वो पुराना हो गया अभी तो. मुझे एक्चुअली दीपिका के साथ 10 साल हो गए. 2022 में 12 में हम लोग का शुरू हुआ था. But that's the wonderful part about our relationship, that she continues to amaze me. She continues to surprise me. It never, it has been 4 years, but it always just feels fresh. तो कभी sugar है, कभी spice है, लेकिन है दोनों और है सभी. And I think she's my lover and best friend and pretty much the best thing that's happened to me. शुगर भी वो, स्पाइस भी वो, मेरा सब कुछ है वो. हेलो, वन मोर क्वेश्चन सोहेल, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन. रणवीर, फ्रांस में देखा कि नहीं, मचा डाला तुम्हारी भाभी ने. यस यस वो कान से आएगी ना, तू उसको पूछ. रणवीर, वी आर टॉकिंग अबाउट मेड इन इंडिया, और यू नो हम बीच में इस चीज़ को लेकर भी थे कि जो भी चीज़ है वो स्वदेश से अपना है. तो ये भी एक हमारा एक मोटो है कि लाइक दिस इज प्योरली मेड इन इंडिया. एंड हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस ऑल्सो, लाइक यू नो, और आप अपनी तरफ से इस चीज़ को कितना कि यू नो स्वदेश ही अपनाओ? टोटली होना चाहिए यार. हम 136 करोड़ की आबादी और कितने टैलेंटेड है हम. आई थिंक वी आर द यंगेस्ट कंट्री. 35 करोड़ की आबादी जो है, जो यंग जनरेशन है, और ये वक्त ज़्यादा रहेगा नहीं हमारे पास. हम सबसे यंगेस्ट है. हमारे अंदर वो पोटेंशियल है. और अभी अगर आप देखें तो कितने नए बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, यंगस्टर्स कर रहे हैं. तो हमारी कंट्री में वो इस वक्त पोटेंशियल है. जो आज हम करेंगे वो आने वाले 20 साल में हमको कहीं और ले जाएगी कंट्री. एंड मार्क माई वर्ड्स, वो होगा, क्योंकि ये यंगेस्ट कंट्री है इस वक्त. रणवीर, व्हाट इज योर टेक, आप क्या बोलोगे इस चीज़ की? I'm very happy that we have this distinction as the youngest country. जोश है, जुनून है, नया इंडिया है, और I think we are on the cusp of global preeminence as a nation, and I'm very, very proud of that. You know, you'll be surprised that Ching's is sold in over 90 countries across the world, including in some cities of China. So that's the power of Desi Chinese. हेलो, हाय. और सर, मेरे को ट्विटर पे लोग फोटो खींच के भेजते हैं, अटलांटा में सुपरमार्केट में, कि शिकागो में, यहाँ पे. मतलब इट्स अ रेगुलर थिंग, क्योंकि मेरा फोटो है ना पैकेट पे. तो अजय जी, एक काम करते हैं, अपनी पूरी प्रेस को एक बार आप प्लान करो. एक अगली जब बनाएंगे चाइना में लॉन्च करते हैं, है ना? मजा आएगा, धमाल करके आएंगे, है ना? थोड़ा वहाँ जाके कब्जा करके आ जाएंगे. हाँ. रणवीर जी, मास्क. हेलो. कीर्ति फ्रॉम लेजेंड सुपर बाजार, मलबार हिल. इतना एड्रेस के साथ क्यों? क्योंकि सुपर मार्केट वाले हैं. अच्छा अच्छा.
ऑसम टीवी किधर से? पूरा क्यों नहीं बोला तूने? ऑसम टीवी फ्रॉम? हाय ऑसम टीवी फ्रॉम न्यूयॉर्क? हाय अच्छा, तो Anyways, हमारे हाँ, मलाबार। हमारे कच्छ में कहा जाता था कि जब इमरजेंसी हो ना तो कूलर बना के खिला दो, सदाबहार रहता है। तो वैसे ही जब इमरजेंसी, जब ये लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का पोजीशन तो थी, उस वक्त एक दिन ऐसा आया कि बड़ा तूफान सा आया था, और मलबार हिल मतलब कहीं पे हवा हो या ना हो, मलबार हिल पे सब चीज़ें उड़ती है, और लिटरली गवर्नमेंट के बंगलोज के पतरे उड़ के दरिए में गए थे। ये तूफान था वहाँ पे, और दुकान के अंदर काफ़ी स्टाफ था, सुबह से खाया पिया कुछ नहीं, दुकान में ना तो गैस है ना कुछ है, करे क्या? एक छोटी सी चिमनी थी जिसपे चाय बनती थी, उसमें से चावल पका के चिंग्स चटनी के साथ पूरे स्टाफ ने उस दिन मजा ली थी। वाह क्या बात है। मेरे पास भी कुछ है, मेरी बहुत सालों से काम करते हैं। स्नेहा किधर है भाई? उसने एक बार केटल में, होटल के अंदर केटल में नूडल बना दिया था। तो इंडियंस है जुगाड़ू ऐसा। Hello, hi sir. I'm Shachi. बात करे here. भाई भाई I'm भाई Shachi from पूरा Absolute. एड्रेस, अभी कंपटीशन है, एक न्यूयॉर्क एक मलाबार। हाँ पूरा एड्रेस Sir, बताना। I'm from Mumbai only. Which part? Which Absolute- part? Absolute India News. From मलाबार भी Andheri- मुंबई में मैडम? अंधेरी वेस्ट. अच्छा Yeah. अंदर ही अपने एरिया का है। हाँ अंधेरी वेस्ट सर यशराज के एकदम पास में. हाँ मालूम है, हम लोग भी उधर ही है आज, इधर ही बैठे हैं दीदी, हम लोग अंधेरी वेस्ट में। सर एक तो दीदी मत बोलो प्लीज, दीदी मत बोलो बस. अच्छा ठीक है चल, तू बोलती है तो नहीं बोलो। ओके सर, जब भी हम लोग ऐसे नया नया रोमांस होता है तो हम ऐसे बारिश में नूडल्स एक्स्ट्रा चटनी सेजवान डाल के खाते हैं. कभी आपने और दीपिका मैम ने ऐसा कुछ किया है? नहीं, लेकिन हमारे घर में कांस्टेंट रहता है डाइनिंग टेबल पे रोज दीपिका इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग, हर फूड इंक्लूडेड। तो जब भी खाना लगता है तो नींबू मिर्च, एक उनकी मम्मी बनाती है एक पिकल, बैंगलोर से आता है तो वो आता है, और एक चिंग शेजवान चटनी, ये स्टेपल है। रोज रात को जब भी डिनर करते हैं ये 4 चीजें तो नक्की है। वाओ, थैंक यू सर. रणवीर, थोड़ी देर पहले आपने बताया, हाय रणवीर, सरिता. हाय सरिता। तो रणवीर वेयर फ्रॉम? फ्रॉम मुंबई. तो रणवीर Where, दीपिका where? की जब प्रेम कहानी ऐसे शुरू हुई नहीं, थी, सरिता इज क्वाइट सीनियर। हाँ जब लेकिन प्रेम कहाँ से सर? मैं अंधेरी. अच्छा ठीक है। सरिता क्वाइट सीनियर, वो मुझे लगा सरिता जी का बहुत पंच है आएगा सब। अक्खा मुंबई में। ये दाढ़ी सब ऐसा घर वाले लग रहे सब। तो जब रणवीर और दीपिका अभी इधर प्रोडक्ट का बात नहीं हो रहा है, ऐसा चैटिंग चल रही है, मिलते हैं ना रात को, वो हो गए सब यहाँ पे, है ना। तो रणवीर दीपिका की जब प्रेम कहानी शुरू हुई थी, मुझे याद है जब एकदम शुरुआती दौर था, तो मैंने पहला इंटरव्यू इन लोगों का किया था, और उस इंटरव्यू में पहली बार बहुत सारी बातें रणवीर ने दीपिका को और दीपिका ने रणवीर को कही थी. वो इंटरव्यू बहुत हिंदी का बेस्ट इंटरव्यू है. बाजीराव के टाइम पे, बाजीराव के टाइम पे याद है वो मुझे। बेस्ट इंटरव्यू है अब तक उस पे. और उसके बाद से क्योंकि मेरे सामने आप लोगों का प्यार परवान चढ़ा, हाँ जब क्योंकि मुझे पता है क्यों याद है, क्योंकि मैंने कैमरा के सामने उसको एक बहुत टाइट हक दिया था दीपिका को, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। तो उसने मेरे को, तू कैमरा के आगे ऐसे मेरे को हक करेगा क्या, वो भड़क गई थी एकदम वो टाइम पे। तो जब तो आप लोग की प्रेम कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी, आप लोग की शादी हुई, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे सामने कोई बच्चे जो है ना, उनकी कहानी आगे चल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा. और आज आप लोग का एसोसिएशन देख के मुझे रोहित शेट्टी से ये सवाल पूछना है कि अब आपने रणवीर के साथ काम किया है, अब उनकी बेटर हाफ को लेकर के क्या प्लान इनसे पहले ही कर चुका हूँ चेन्नई एक्सप्रेस। अभी आता रणवीर था के चुपचाप साथ, सेट पे। रणवीर के साथ. भाई आया था, वो याद है। आपको भी याद है ऑब्वियसली। भाई साहब, मैं आया था दीपिका से मिलने, लेकिन एंगल कर रहा था ये रोहित से मिला ना। नहीं, दीपिका इज क्वाइट स्पेशल एंड ऑब्वियसली करेंगे साथ में काम, एंड जब भी उनके साथ करूंगा तो जो हीरो के लेवल का काम होता है ना, वो करना चाहिए, वो करना या। चाहूंगा। तो एक बोल दो, अगर आपको चाहिए, अगर आप देखना चाहते हो उनको लेडी सिंघम के अवतार में, तो बोल दो, इधर ही बैठे। एक काम कर, 5-6 फिल्म का यही बता दे सबके क्या हो रहा है ना, फुल फील्डिंग चालू है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि दीपिका ने इतने अच्छे रोल्स किए हैं, आई मीन हर फिल्मोग्राफी इज शाइनिंग। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, तेरी सारी फिल्में एक तरफ,
तेरा चेन्नई एक्सप्रेस वाला मीनमा कैरेक्टर जो किया था वो एक तरफ, क्योंकि एक्टर की रेंज में ना मैम आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप मास करके मास ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, जब वो पिच की एक्टिंग करके ऐसे कर सकते हो, और इन्होंने साथ में कल्ट कैरेक्टर क्रिएट, आप मीनमा बोलो तो सबको चमकता है, मतलब मेमोरेबल कैरेक्टर। तो आई थिंक फॉर मी, एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट, आई हैव सेड इन इंटरव्यूज पब्लिकली एज वेल, फॉर मी हर बेस्ट परफॉर्मेंस इज मीनमा इन चेन्नई एक्सप्रेस बाय फार। We just take two last रोहित जी, questions, ठीक है? रोहित जी आपने कहा कि हीरो जैसा काम करेंगे आप दीपिका के साथ, तो क्या पुलिस ऑफिसर बनाएंगे आप, कुछ सोचा ऐसा? मैं बताऊंगा। बस क्या? Hi Rohit sir. Hi Ranveer. Hi. Yo, towards your left. इधर से पहले नहीं, सब एड्रेस बता रहे हैं। Rashita here from Peeping Moon, Veera Desai. अरे अपना पीपिंग मोड। आगे जाके ले। So my question to the two of you is this, that whenever you two come together, there is this inbuilt anticipation amongst fans, amongst the media. It's just very natural, effortless, it's there. Does that come across as something that's reassuring, or does that put any pressure on your shoulders because fans are expecting so much already from you two? Like for example, Circus, it's not even out yet and there is so much, love and positivity around the film. Actually, it's like a responsibility for every film when we come together and do. So it's like not pressure. I think it's hard work and what अलग क्या दे सकते हैं। जैसे हमने सिम्बा दे दी, हमने सूर्यवंशी साथ में दे दी, तो अब नया क्या करें। सर्कस बहुत ही मतलब एक वो सादगी वाली फिल्म है, जैसे गोलमाल और ऑल द बेस्ट थी ना, वैसी है कि आप अपनी मम्मी के साथ आइए, दादी के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, क्लीन हार्टेड कॉमेडी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जैसे ऑल द बेस्ट थी, कि कई लोगों ने बोला मुझे कि जब निकले तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैसे, तो वी फेल्ट हैप्पी। तो सर्कस इज दैट फिल्म कि व्हेन यू कम आउट यू विल बी हैप्पी, कि आपने एक बार थिएटर में देख ली, शायद 2 बार देख ली, फिर जब टेलीविजन पे आएगी, ओटीटी पे आएगी, तो इट्स लाइक गोलमाल। तो सर्कस में वो सादगी है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो जो हम ऑडियंस, हमारी एक सेट ऑडियंस है, इतने साल बाद अभी हमको पता है कि ये दर्जे के लोग हैं, या ये हमारी फैमिली ऑडियंस है जिनको फिल्म पसंद आएंगी, ये लोग नहीं आएंगे देखने, तो हम उनको ही केटर करते हैं। तो सर्कस इज फॉर देम, कि आप अपनी दादी से लेके परदादी से लेके अपने छोटे बच्चे के साथ आइए, एंजॉय करिए और जाइए। Perfect. Ranveer, would you like to add on to that? Yes, of course, I would like to add on. I will speak very honestly and from the heart. For me, I feel safest when I'm working with Rohit sir. It's like more than a creative collaborator, filmmaker, it's like he's like a brother to me, And I remember when Simba came out, at the time, I think, if I'm not mistaken, it was the best reviewed mass masala film perhaps ever. And मेरे को भी 3 स्टार एक ही बार मिले। 3.5 एवरेज सर, एक ने 5 दे दिया 3.5 था। एवरेज। मेरे को पहले लगा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है सबसे। आदत नहीं है ना 1.5-2 के ऊपर की। And I would like to mention this. It's not from me. People had been writing it, and I remember very clearly mentioning it to Rohit sir when I read it as part of a review. That this looks like the new Manmohan Desai and Amitabh Bachchan. And I said, Rohit sir, so, किसी ने ऐसे लिखा है, like, हाँ मैंने भी पढ़ा। So I think yeah, it's a match made in heaven. It is some kind of divine cosmic force that brought us together, and I really hope that the way our predecessors for decades were able to entertain our beloved audience, I hope that we as a combination will be able to deliver that in the decades to come. Rohit sir, this is Kishan. Rohit sir, this is Kishan. अजय जी, मेरा एक सवाल आपसे है। अरे इनको किशन को पूछने दो ना। रोहित सर, दिस इधर इज से पहले किशन। नहीं, अभी आज अपना मुंबई वैसा- से नहीं अंधेरी। अरे सारे अंधेरी गए अपने। ये घाटकोपर गए, तू झूठ मत बोल। एक ही बात है, 20 मिनट लगता है ना मेट्रो से। कोई रोहित सर, दिस इज किशन। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कल एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। ये कोई टाइम है ये सब बात का? दे दिया ना, हो गया खत्म। अभी क्या? बट ही इज रॉन्गली फ्रेम बाय द एनसीबी, और वो ऑफिसर को भी अभी तक सैक नहीं किया गया मैंने गवर्नमेंट की तरफ से। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? प्रोसीजर है ना, एक कोर्ट में जब चीज चली जाती है तो उसको पब्लिक में बात नहीं किया जाता है, वो रूल है। आज आखिरी सवाल जी। एक मिनट अजय जी, वेलकम। हाँ,
दीपिका यार ऑब्वियसली। तो मैं क्या बोलूं, मेरा नाम ले ऐसा? उसको घर भी जाना है, तेरे को भी जाना है ना, हम सबको जाना रहता है। हाँ अजय जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो रणवीर है वो हाँ जी मैम। मेरा ये सवाल है कि जो रणवीर है वो सारे देश के लाडले हैं और खास तौर पे औरतों के बीच में, यानी नहीं सिर्फ नॉट ओनली कि जो यंग जनरेशन है वो उनको, जो लड़कियां हैं उनके ऊपर मरती हैं, जो माएँ हैं उनको उनमें एक बहुत प्यारा बेटा भी नजर आता है, लाडला, क्या बात है। हाँ हाँ, लाडला और बहुत अच्छा बेटा नजर आता है। तो मेरा सवाल ये है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरह से महिलाओं का प्रोडक्ट है, बनाना, खाना, खिलाना, उसमें ये जोड़ी इतनी सक्सेसफुल हुई, इसका रीजन आप क्या मानते हैं? जो आपने कहा, सब माएँ अपना बेटा देखती हैं रणवीर में, और बहुत प्यारा बेटा देखती हैं। सो इसलिए चिंग्स और हटके बेटा है ये, और व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, बहुत पर्सनली मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छा बेटा है एक्चुअली पर्सनली। तो एक्चुअली मैं भी बोलूंगा मैम, एक्चुअली क्या है ना, रोहित सर जब भी जो भी बनाते हैं ना, इट इज फॉर एवरीबडी, चाहे वो एड हो चाहे वो फिल्म हो। ऐसे नहीं कि एनी सेक्शन ऑफ द ऑडियंस फील्स लेफ्ट आउट, एंड दैट्स द ग्रेट पार्ट अबाउट हिम एज अ फिल्म मेकर। you can take your kids to watch his movies, you can take your grandparents, young लोग जा सकते, जो भी है, regardless of age, gender, anything, you can sit and everybody can enjoy. So his cinema actually transcends all those demographics, and I think that kind of translates into the Ching's campaign as well. अभी हम लोग यहाँ बैठे थे, ये लड़का सबसे ज़्यादा enjoy कर रहा था, छोटा बच्चा। So आप लोग ने भी enjoy किया होगा. So there you have it. It's testament to the fact that when he makes what he makes, it is for everybody. He makes it with the Indian values and Indian family audience in mind. चलो चलें, Thank you. कभी कोई प्रोमो के लिए नहीं बैठे होंगे जितने यहाँ बैठ गए। अजय जी जैसे कि ये देसी की बात हो रही है, मगर नाम चाइनीज है, चिंग्स, लाइक व्हाट वाज द रीजन?